ओम परमात्मने नमः। अथ प्रत्यक्ष परिच्छेद। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्रत्यक्षमेव कारणम्। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। इन चार प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। चक्षु, रसना, श्रोत्र, घ्राण, त्वक और मन, इन 6 इंद्रियों में से वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष वह प्रमाण है और प्रमा भी। प्रमा को यथार्थ ज्ञान या यथार्थ बुद्धि कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर 6 प्रकार के इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हैं कि प्रत्यक्षः चक्षुषः रसन, श्रावण, घ्राण, त्वच और मानस प्रत्यक्ष आदि जो ज्ञान हैं उसे प्रमा भी कहते हैं, जो कि करण अर्थात व्यापार वाला असाधारण कारण जो कि इंद्रियों के रूप में विद्यमान है वे ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, अर्थात इंद्रियों का ही प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण है और वे ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हुआ। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण है उससे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण की पर चर्चा की गई। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान रूप फल का लक्षण बता रहे हैं कि इंद्रियार्थ। सन्निकर्ष का अर्थ है संयोग आदि संबंध विशेष। चक्षु आदि इंद्रिय और घट आदि पदार्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसे प्रमा कहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण का फल मानते हैं। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से जो होने वाला ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ यह शंका होने लगती है कि जो उपनेत्र आदि धारण करते हैं उन्हें चक्षु इंद्रिय का उपनेत्र यानी चश्मा आदि का धारण करते हैं, उनके चक्षु इंद्रिय का जो वस्तु के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय और वस्तु के बीच में चश्मा वाला शीशा है, अर्थात उस शीशे से व्यवधान हो जाता है और उस समय में कैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माना जाए, इस पर यह समाधान दिया गया है कि चक्षु एक तेजस इंद्रिय है और इसकी किरणें फैलती हुई वस्तुओं तक पहुँचती है। कांच आदि उपनेत्र तेजस इंद्रिय चक्षु की किरणों को प्रसारित होने से व्यवधान नहीं करते, अतः चक्षुरेंद्रिय की किरणें उस कांच में प्रवेश करती हुई वस्तु तक पहुंच जाती हैं और इस तरह इंद्रिय और अर्थ यानी पदार्थ या वस्तु का सन्निकर्ष हो जाता है। मूल के प्रदत्त अर्थ हुआ अर्थ है विषय। इंद्रिय का उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष का होना प्रत्यक्ष प्रमाण की उत्पत्ति करता है, अर्थात प्रत्यक्ष हो जाता है। इंद्रिय और उसके विषय के बारे में बतलाते हैं कि जैसे घ्राण है, घ्राण गंध के विषय को उद्योग करता है, रसना रस के बारे में बताता है, चक्षु रूप के बारे में बताता है, त्वक जो वो स्पर्श के बारे में ज्ञात होता है इससे, स्रोत शब्द के बारे में, मन सुख और दुख आदि के बारे में बतलाता है। अब तक एक और आशंका होती है कि दर्पण में मुख है, इस तरह की प्रतीति कैसे होती है,
क्योंकि बाहर का मुख तो द्रव्य है, किंतु दर्पण का जो मुख दिखता है वह द्रव्य है ही नहीं। द्रव्य न होने के कारण, एक अर्थ के नहीं होने के कारण वह अर्थ भी नहीं है। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे बन सकता है? इस पर समाधान दिया गया है कि पहले चक्षुर इंद्रिय दर्पण तक पहुँचता है, वहाँ से वापस लौटकर मुख तक पहुँचकर प्रत्यक्ष करता है, और इसी परंपरा से यहाँ पर इंद्रिय सन्निकर्ष मान लिया जाता है। दर्पण में मुख है, यह प्रतीति तो एक प्रकार का भ्रम ही है। ऊपर जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण दिया गया है वह जन्य तथा उत्पन्न होने वाले सांसारिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष में है। अतः ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति नहीं होगी। चक्षु रीतीन्द्रिय उस प्रकार के द्रव्य का प्रत्यक्ष करता है जिसमें रूप तद्धित हो तथा अनुभूत न हो, तो आलोक प्रकाश का भी संयोग हो। अतः रूपाभाव वाले वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और अंधकार में विद्यमान वस्तु तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तुओं को प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अब प्रत्यक्ष प्रमाणस्य द्विधातत्वं तत् द्विविधं निर्विकल्पं सकल्पश्च। अत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पं यथेदं किंचित् स्वप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पं यथा बिंबोऽथ ब्राह्मणोऽयं श्यामो अयम इति। यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर्विकल्प और सविकल्प। उन दोनों प्रत्यक्षों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं, अर्थात किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में या अंधकार में जंगल, खेत आदि कुछ वस्तुओं के हिलने या कुछ ऊंच वस्तुओं के दिखने से वह कुछ ऐसा सामान्य ज्ञान होता है या निर्विकल्प ज्ञान है। यही निर्विकल्प ज्ञान है। नाम और जाति आदि विशेषण और विशेष्य के संबंध से युक्त ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। जैसे यह वित्त है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है आदि सविकल्प ज्ञान हुआ। अब तदंतर प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण करके अप्रत्यक्ष ज्ञान के भेद बता रहे हैं कि तद्विधम। वह प्रत्यक्ष निर्विकल्प और सविकल्प के भेद से दो प्रकार का है, अर्थात निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान और सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान। विकल्प इसे कहते हैं जिसमें विशेषण और विशेष भाव विद्यमान हैं, और विकल्प में जो रहित है अर्थात उसमें जो विशेषण और विशेष भाव नहीं है वह निर्विकल्प कहलाता है। जो विकल्प के साथ है अर्थात जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध भाषित है वह सविकल्पक है। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण बता रहे हैं कि निष्प्रकारकम। प्रकार का अर्थ है विशेषण। निष्प्रकारक का अर्थ हुआ जो प्रकार का निरूपक न हो, जो विशेषण और विशेष संबंध का विषय न बना हो, ऐसे ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। उदाहरण के लिए यथेदम, दूर से ही जो कोई धुंधली सी वस्तु दिख रही है किंतु वह क्या है यह निर्णय नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ है इतना मात्र मालूम हो सकता है। मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य है या वृक्षत्व विशिष्ट वृक्ष है इत्यादि प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस तरह का ज्ञान निर्विकल्प कहलाता है और यह
मनुष्य है या अन्य प्राणी या जल वस्तु, इस प्रकार की आशंका का स्थान न होकर केवल कुछ है इतना ज्ञान होता है, निर्विकल्प कहलाता है। सविकल्प ज्ञान में अतिव्याप्ति रोकने के लिए निष्प्रकारकम कहा गया है। सविकल्प ज्ञान में प्रकार का ज्ञान अर्थात विशेषण का ज्ञान होता है। अब सविकल्प ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं कि सप्रकारकम। प्रकार विशेष को कहते हैं जो नाम जाति आदि के रूप में रहता है। इस प्रकार का साथ जो है वह सब प्रकारक है। इस प्रकार से विशिष्ट वस्तुओं के ज्ञान को सविकल्प ज्ञान कहते हैं। और संज्ञा जाति गुण क्रिया आदि से युक्त ज्ञान सविकल्प ज्ञान है। उदाहरण दे रहे हैं कि डित्थ, लकड़ी में निर्मित हाथी का नाम डित्थ है। यह डित्थ है, यह ब्राह्मण है। इस तरह का ज्ञान नाम जाति और संबंध का विषयक है। अतः सविकल्प ज्ञान इसे सविकल्प ज्ञान कहते हैं। यह डित्थ है, इस वाक्य में डित्थ नाम है या यह ब्राह्मण है, इस वाक्य में ब्राह्मणत्व जाति है। यहाँ यह श्यामला है, इसमें श्याम रूप वाला का बोध हो रहा है। यह रसोइया है, इस वाक्य में पाक क्रिया वाले का ज्ञान होता है। इस तरह संज्ञा जाति गुण क्रिया से युक्त का जो ज्ञान होता है वही सविकल्प ज्ञान होता है। उक्त वाक्य में डित्थत्वम, ब्रह्मणत्वम, श्यामत्वम, पाचकत्वम आदि विशेषण के रूप में है और उसके विशिष्ट डित्थ, ब्राह्मण, श्याम और पाचक आदि विशेष के रूप में है। इसे सविकल्प के लक्षण में सप्रकारक है। इस पद से निर्विकल्प में अतिव्याप्ति नहीं होती इति।